दोस्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, जिसे हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बड़ी श्रद्धा भाव से करती है। मान्यता है कि जो स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से करती है, उसके पति पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास तथा खुशहाली बनी रहती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और पतिव्रता धर्म के बल पर अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भारत के अनेक राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह पर्व बड़ी उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाएं भी इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव के साथ करती है। इस दिन महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है, नए और शुभ वस्त्र धारण करती है तथा वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है। मान्यता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई है जिनका विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक माना जा गया है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी व्रत का फल कम कर सकती है। सबसे पहले तो इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। काला रंग नकारात्मक और अशुभता का प्रतीक माना जाता है तथा इसी दिन शनि जयंती का संयोग भी होने पर काले वस्त्रों से बचने की सलाह दी जाती है। साथ ही सफेद रंग के वस्त्र भी सुहागिन महिलाओं के लिए इस दिन शुभ नहीं माने जाते, क्योंकि सफेद रंग वैराग्य और वैधव्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लाल रंग प्रेम, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए माता सावित्री को लाल रंग अत्यंत प्रिय माना गया है। व्रत के दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनना, चूड़ियां धारण करना, बिंदी लगाना तथा पैरों में बिछिया पहनना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो महिला इस दिन मांग में लंबा सिंदूर भरती है, उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और माता सावित्री प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रखें कि टूटी हुई चूड़ियां, सफेद, नीली या काली चूड़ियां इस दिन धारण नहीं करनी चाहिए। टूटी या खंडित वस्तुएं पूजा में उपयोग करना भी अशुभ माना गया है। पूजा में चढ़ाए जाने वाले फूल, फल, दीपक, कलश या अन्य सामग्री पूर्ण और स्वच्छ होनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और व्रत रखने वाली महिलाओं को सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है। मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए तथा किसी के प्रति गलत विचार, क्रोध या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। कहा जाता है कि व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। इस दिन अधिक देर तक सोना भी अशुभ माना गया है। महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए और माता सावित्री तथा वट वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा के समय वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या धागा बांधकर परिक्रमा करनी चाहिए और माता सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। माना जाता है कि बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है।
दोस्तों, इस दिन श्रृंगार की वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। सुहाग की सामग्री, लाल वस्त्र, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, फल तथा मिठाइयों का दान करने से माता सावित्री प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखें, अपने उपयोग किए हुए मेकअप या श्रृंगार की वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, बल्कि नई वस्तुएं खरीदकर ही दान करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इस दिन लाल फूल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि लाल फूल प्रेम और समर्पण का प्रतीक होते हैं। घर में मीठे पकवान बनाकर माता को भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, आजकल कई महिलाएं त्योहारों पर ब्यूटी पार्लर जाकर बाल कटवा लेती है, लेकिन शास्त्रों में वट सावित्री और करवा चौथ जैसे सुहाग के व्रतों के दिन बाल कटवाना अशुभ बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इससे सौभाग्य में कमी आती है और माता सावित्री अप्रसन्न हो जा सकती है। इसलिए इस दिन बाल, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। साथ ही व्रत के दिन पति पत्नी को आपसी प्रेम और सम्मान बनाए रखना चाहिए तथा विवाद, झगड़े और कटुता से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात उन महिलाओं की जिन्हें यह व्रत करने से पहले विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि किसी महिला के मन में अपने पति के प्रति प्रेम और सम्मान न होकर किसी अन्य पुरुष के प्रति गलत भाव हो, तो शास्त्रों में ऐसे व्रत को निष्फल बताया गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सच्चा जीवन साथी वही होता है जो मन, वचन और कर्म से अपने साथी के प्रति निष्ठान रहे। कहा जाता है कि सच्चे प्रेमी हर जन्म में एक दूसरे का साथ पाते हैं और यही ईश्वर की इच्छा होती है। गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत सोच समझकर करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य कमजोर हो या डॉक्टर ने उपवास से मना किया हो, तो बिना सलाह के कठोर व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ और गर्भ में पल रहे शिशु का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में कहीं भी गर्भवती महिलाओं को व्रत करने से पूरी तरह नहीं रोका गया है, लेकिन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। साथ ही जिन पति पत्नी के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे हो, मनमुटाव हो या तलाक जैसी स्थिति हो, उन्हें पहले अपने संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना गया है। वट सावित्री का व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और पति के प्रति समर्पण भाव से किया जाना चाहिए। जो महिलाएं इस व्रत को नियम, श्रद्धा और सच्चे मन से करती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहता है तथा माता सावित्री की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। दोस्तों, यदि आप भी माता सावित्री की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करें। माता का स्मरण करें, बड़ों को सम्मान करें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें तथा अपने पति और परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें। माना जाता है कि जहाँ प्रेम, विश्वास और श्रद्धा होती है, वहीं माता सावित्री का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और ऐसे घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होती।